नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। इसी उम्मीद के साथ मैं भी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर चुकी। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं गई हूँ ऊपर अपने गांव के मंदिर में, जहाँ पे झंडारोहण होता है। हमारे समस्त ग्रामवासी यहाँ मंदिर में आके यहाँ पे झंडारोहण कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पे नित्य विहार की तो मेरे समस्त परिवार की ओर से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ से अब हम भी लग जाते हैं अपने इस अमृत महोत्सव में, जो भी हर्ष और उल्लास के साथ हम इसको मनाते हैं। तो आप लोगों को दिखाऊंगी छोटी सी झलकियाँ अपने गांव के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की। तो यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे झंडारोहण की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्वजारोहण होगा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े हैं तो यहाँ पे जो हमारा तिरंगा है, तिरंगे को एडजस्ट कर रहे हैं। तो कुछ देर में यहाँ पे झंडारोहण होगा। तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी अपना यहाँ का दृश्य। तो यहाँ पे उधर कुछ इस तरीके से होता है हमारे यहाँ झंडारोहण। गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल चलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत सत नमन है उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, हमें आज़ादी दिलाई। इन वीर सपूतों को, वीर सपूतों की माताओं को जिन्होंने ऐसे लालों को जन्म दिया। धन्य हैं वो माताएं, धन्य हैं वो पुत्र जो इस देश पे कुर्बान हो गए। इनको नमन करते हुए अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपने यहाँ से जो छोटे मोटे प्रोग्राम में जो भी भाषण वगैरह होते हैं। तो आप लोग बने रहो। मेरी पंचायत के समस्त माताएं, बहनें, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कोऑर्डिनेटर मेरे मित्र अनिल उनियाल जी, हमारे मंदिर के पुजारी जी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भगवती प्रसाद सती जी, सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हम सबका सहयोग देने वाले जेपी सती जी, राजेंद्र भंडारी जी, अयोध्या प्रसाद सती जी, समस्त मेरी ग्राम पंचायत के बुजुर्ग माताएं, युवा साथियों, मेरी बहनों, आज पूरा राष्ट्र आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ को मना रहा है। और भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं वो भी विदेशों में आज बढ़ चढ़ के तिरंगा फहरा रहे हैं। आज वर्तमान समय की यदि बात करें तो आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं। सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत डुंगरी उन समस्त स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों को नमन करती है, प्रणाम करती है, जिन्होंने
इस देश की आजादी के लिए यूरोपियन शक्तियों से बिना अपने जान मान की सोचकर इस देश की आजादी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, शहीद हुए। इसीलिए आज हम इस आजादी के राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। आज पूरे विश्व में हमारा देश भी एक टेक्नोलॉजी मीडिया के युग में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है और बढ़ चढ़ के तरक्की भी कर रहा है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई कि यदि मीडिया की क्रांति में किसी ने 2005 के बाद विकास किया है तो पूरे विश्व के अंदर भारत था। और आज पूरे विश्व के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक डंका बज रहा है, और कल भी, परसों भी और आज 9 अगस्त से 15 अगस्त तक उन्होंने पूरे विश्व के अंदर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक और कश्मीर से मेरा देश और शहीदों को सत सत नमन। वास्तव में 1971, 1962, कारगिल के युद्ध में, आजादी के युद्ध में हमारे गांव क्षेत्र से कौन इस राष्ट्र के लिए शहीद हुए आज तक हमें पता नहीं था। लेकिन जब आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाया गया तो हमें लगा कि हमारी पंचायत के सेनानियों ने भी इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने अपने संबोधन में ये भी कहा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि जो हमारी सेना से एक रिटायरमेंट होकर अपने गांव परिवार के साथ पहुंचे, वो भी बहुत सराहनीय। और होता क्या है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त इन दोनों दिनों में हम सब ने देखा होगा कि हम दुकागी या दुख पर्व पे हम लोग ये ध्वज फहरन। लेकिन जब हम ये तिरंगा फहरन तो ये तिरंगा में क्या होने की अमूल्य चीज यो होले कि यो होने की ध्वजरोहण और यो हन झंडा फहरो। तो होता क्या है कि आज हम वो झंडा फहरन, झंडा कन के फहरन आप लोग सब टीवी में देखन वाला कि जब हम आज तिरंगा तो तिरंगा हम माथिरन और हम वे हमारा प्रधान जी जब वे डोर खींची तो तिरंगा वकी पे फहर गो। लेकिन 26 जनवरी को क्या होने की तिरंगा धीरे धीरे उबाऊ चाल वह ध्वजरोहण। इन दोनों में फर्क क्या है? दुकम के फर्क ये कि हम असल में पते नहीं हन, हम लोग राष्ट्रगान भी बोल दियन, हम लोग खड़ा भी हुए जान, भारत माता जय जयकार भी कर दियन, शहीदों भी हम नमन कर दियन। लेकिन हम असल में पता ही नहीं होने की आज बन क्या। आज हम ध्वज फहराइन, ध्वजरोहण हम 26 जनवरी हन। ध्वज फहरानो मतलब क्या होने की आजादी। अब आजादी क्या हुई? आजादी हुई हुए जन हम अपना छोटा बच्चा पकड़ के बितौर बैठे जाए, वे भैरे नहीं उठ जाना कि तू बितौर रहो लो पढ़ो। आजादी पूछे कि हम अपना गोरू बाछुरा भैंसा बाखरा बितौर बैठे जाए, वे हम बैठ जान हमारा अधीन से। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, कि बोला दूसरे के अधीन आप सपने में भी सुख नहीं भोग सकते हो, तो फिर आप कल्पना ही क्यों करते हो? आप कल्पना कीजिए, ऐसा भी समय रहा होगा हमारे बीच में, मुझे लगता है कि सिर्फ हमारी ताई जी और एक दो लोग, जानकी देवी ताई जी और बॉडी और यूं 2-3 लोग होले की जनुल हमें गुलामी और हम आजादी। असल में आजादी क्या होनी कि हम लोगों को पते नहीं, क्योंकि हम लोग आजाद भारत में पैदा हुए। आजादी आप कल्पना कीजिए कि आपका अभी रोटी और लौकी की सब्जी खाने का मन कर रहा और आप नहीं बना सकते हो, इसको गुलामी कहते हैं। जब हमारे देश के वो शहीद, वो भारत के सपूत, भारत माता के वो लाल, जिन्होंने इस भारत को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो कल्पना कीजिए कि उनके घर का माहौल कैसा रहा होगा। हमारा बच्चा पे यो खरोच ले जनता, हमारी माँ जो है बार बार चीजें लेकर के कि लेते पे चोट ले त्यो कुटमर की ते सेक जोड़, क्यों सिर दर्द हुए क्यों दवा जोड़। लेकिन उस माँ के बारे में कल्पना कीजिए कि जिस माँ की कोख उजड़ गई,
जिस माँ के 18 साल के बेटे सूली पे चढ़ गए, एक बेटा था वो देश के लिए बलिदान हो गया। तो कल्पना करो, आजादी ऐसे ही नहीं मिलती है, आजादी के लिए बलिदान देना पड़ता है। आजादी शहादत को मांगती है, आजादी के लिए त्याग करना पड़ता है। और आप और हम लोग, एक दिन अगर हम लोग आजादी मनाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने राष्ट्रगान गा दिया, और राष्ट्रगान गाने के बाद हमने भारत माता की जय जयकार कर दी और हमने आजादी मना दी। सच में आज की आजादी की यदि बात करें तो आज के दिन हमारे मनोमस्तिष्क में भारत की स्वतंत्रता के लिए, उन भारत माता के लालों के लिए आज हमारे रोम रोम में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे रोंगटे खड़े उठने चाहिए। हमको पता चलना चाहिए कि आजादी कैसे मिलती है। अगर 15 अगस्त के बाद कुनमी वे भी तारीख हुई, हम के भी तारीख बन भौल खची तारीख पणजी सगरान का बैचबल बस सगरान 16 तारीख हम बामणा हूँ पूछन सगरान का बैच। लेकिन अगर 15 अगस्त के बात हुई तो 15 अगस्त की तारीख को महत्व ही खत्म हो जाए। 15 अगस्त को बात हुई अल्लाहगन के महोत्सव हो, ऐसा लगता है कि कोई महोत्सव होने वाला है। 15 अगस्त अपने आप में एक ऐसी तारीख है कि 15 के आंकड़े को यदि हम बहुत गहन अध्ययन पे हम देखेंगे, उन अध्ययनों पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा गांव का माहौल है। गांव के माहौल में हमको किस प्रकार से किन चीजों पे हमको जाना चाहिए, मैं उन बातों पे बोलना चाहता हूँ। तो माताओं, आज का जो दिन होता है 15 अगस्त का दिन, 15 अगस्त के दिन हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, कई हमारे गाँव में आस पड़ोस में हम लोग भी जानते होंगे कि वो सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में रहे। आज के दिन हमको जो आर्मी के लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, और उनका सम्मान दिल से करना चाहिए। वास्तव में वो अपने परिवार को पालने के लिए काम करते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हम लोग भी कमाते हैं, हम लोगों का भी अपना जीवन, दैनिक जीवन चलता है, लेकिन जो आर्मी वाले का जीवन होता है, आर्मी वाले का एक ऐसा जीवन होता है, जब वो ग्लेशियरों पे होता है तो उसको चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखता है, वो जमीन देख ही नहीं पाता है। वो क्यों होता है? उसकी घर की अर्निंग तो चल रही है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे देश के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए उस बॉर्डर पे रहते हैं। आज के दिन हमको भारत के पूर्व सैनिकों का, वर्तमान सैनिकों का, उनका सम्मान करना चाहिए। और वास्तव में मुझे, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिला। मैं 2009 में श्रीनगर लाल चौक पे ध्वज फहराने के लिए गया। छात्र राजनीति हम लोग करते थे, छात्र जीवन में हमारा बहुत अच्छा प्रभाव हुआ करता था। हम लोग वहाँ पे गए तो हमको लगा आप जम्मू और कश्मीर अगर क्षेत्र में जाओगे, जो लोग रहे हैं, भाई साहब अभी आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं या अयोध्या प्रसाद सती जी हैं, इन लोगों से आप पूछिए जो ये आर्मी में रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप लोग जाओगे, जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं कहते हैं कि हम भारतीय हैं, वो कहते हैं इंडिया से मेरा दोस्त आया है, हमको इंडियन बोलते हैं। आप उन जम्मू कश्मीर वालों के बारे में सोचिए कि मतलब किस प्रकार का वहाँ पे माहौल होता होगा, किस प्रकार से हमारे लोग रहते होंगे। हमारे में कोई भैरव बिहारी उन, गोरखपुर उन, या जैसे अगर हम किसी मिस्त्री की बात करें तो हमारे में कन के एडजस्ट कर, जबकि हम लोग बहुत सामान्य परिवार से हैं, बहुत सीधे लोग हैं, उसको खान पान के लिए पूछते हैं। कल्पना करो कि हमारे जो आर्मी के भाई लोग हैं उनको किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती होंगी, किस प्रकार से वो रहते होंगे, कैसा उनका माहौल होता होगा। मैं चाहता हूं कि जब 15 अगस्त की बात हो तो पूरे क्षेत्र में हमारे गांव का एक नाम है। ये गांव दिन प्रतिदिन इस नाम को ऊपर उठाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। अपनी माटी, अपना देश के तहत जितने हमारे, जिन्होंने देश के लिए कुछ कार्य किया है, उनके सम्मान के लिए जो कार्यक्रम निकाले हैं, छोटे से छोटे स्तर पे सोच करके गांव के अंतिम व्यक्ति को, पिछड़े व्यक्ति को, और गांव के उस अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सोचा है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। माताओं बहनों, आप लोग शायद समाचार कम सुनते होंगे, देखते होंगे। वर्तमान स्थिति ऐसी चल रही है कि देश में आंतरिक माहौल कहीं ना कहीं खराब होने की पूरे चांस बन रहे हैं। हिंदू मुसलमान के दंगे चल रहे हैं,
आप अगर अभी देखोगे तो मतलब उत्तर प्रदेश से लेकर के कई जगहों, हरियाणा में देखिए कितने बड़े दंगे, जो लोग समाचार सुनते होंगे वो देखते होंगे। लेकिन उसके बाद भी आप और हम सब लोग, यदि हमारे देश में कोई घटना घट जाती है तो इसका प्रभाव हम सब पे भी पड़ता है। हम लोग देश के लिए वहाँ पे जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि जब हमारे प्रधानमंत्री या हमारा जो नेतृत्व है इस देश के बारे में सोचता है, तो हम उनको मॉरल सपोर्ट करके उनका सम्मान कर सकते हैं कि ठीक है, हाँ ठीक है, हम देश के साथ खड़े हैं। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा कि यदि आज आप और हम सब लोग ऐसे बैठे हैं तो आजादी, तो सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई, तो यहाँ पे उनके लिए ताली क्लैपिंग हो रही। तो यहाँ पे अब जो भी मिष्ठान वगैरह सबको मिला इस अमृत महोत्सव मेरा देश मेरी माटी, इस खुशी में हम भी यहाँ पे अपने देश के आज़ादी पे मिष्ठान खा रहे हैं। अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप पसंद आई होगी।